शिवम। टेलीपैथी के समय साधक को या किसी व्यक्ति को सिर्फ दो बातें किसी के दिमाग तक पहुंचाना होती हैं। यही दो बातें तय करेंगी कि आप उसे अपने नियंत्रण में कितना कर पाते हैं, क्योंकि सामने वाला बेचैन और बेबस तब होता है जब यह दो बातें उस पर लागू होती हैं। पहली बात जो होती है वो होती है शारीरिक रिलेशन, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है तो सोच के देखो कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहेगा। क्या कारण होगा कि तुमसे मिले, क्यों मिले। जब किसी शरीर के प्रति आकर्षण की भावना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उस शरीर से आसक्ति करने लग जाता है। आसक्ति मतलब वो प्राकृतिक कारणों से मजबूर हो जाता है किसी व्यक्ति की तरफ खींचने के लिए। यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि हम जब किसी को देखते आकर्षक मान लेते तो हम उसकी तरफ खींचने लग जाते, वो खींचते खींचते मजबूर हो जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति टेलीपैथी के द्वारा उसके दिमाग में ये भर दे कि वो मेरे प्रति बहुत ही आकर्षक हो जाए, मेरा शरीर इतना कामुक है कि मुझ जैसा शरीर उसे कहीं नहीं मिलेगा, मुझ जैसा काम वासना संबंधित आनंद देने वाला व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा, तो उसका दिमाग इस डाटा को काल्पनिक रूप से स्वप्न के रूप में देखने लग जाएगा और देखते देखते वो उसका आदी हो जाएगा। जब वो आदी हो जाएगा तो उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। पहली तो शारीरिक मिलन की चीज़ आएगी, ये प्राकृतिक हो गया। दूसरा शारीरिक आकर्षण, क्योंकि जब किसी के प्रति शारीरिक आकर्षण होता है तभी उससे शारीरिक संबंध बनने की स्थिति उत्पन्न हो पाती है। तो ये दो चीज़ें का साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम जब टेलीपैथी करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि मेरी तरफ आ जाओ, मुझसे मिल लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये एक तरह की नॉर्मली चीज़ें लोग करते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि अगर हमें सामने वाले शत्रु को हराना है तो उसके शरीर पे कहाँ कहाँ कवच है, उस कवच की जगह उसकी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं उस पर हमला करना पड़ेगा। जैसे फौजी होते या मार्शल आर्ट के जो ट्रेनर होते हैं, उनको कभी गौर करना, वो शरीर के उन भागों पे हमला करते हैं जहाँ इंसानी शरीर बहुत कमज़ोर होता है, वहाँ कभी नहीं करते जहाँ मजबूत होता है। तो इसी चीज़ को जान के और सोच के देखो कि हम क्या करते हैं। हम दिमाग में मैसेज तो करते हैं, पर मैसेज के चक्कर में क्या करते हैं कि हम उसे ये कहते हैं कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो। क्यों होगा, किस लिए होगा, क्या है तुम में खास, कुछ भी नहीं। पर जब वही शारीरिक आकर्षण के रूप में बन जाएगा तो तुम अपने आप ही खास बन जाओगे, और जब खास बन जाओगे तो व्यक्ति तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा ही सही, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। इस प्राकृतिक नियम को समझते हुए अगर तुम टेलीपैथी करते हो तो समझ लो कि तुम किसी को भी अपने नियंत्रण में आसानी से कर सकते हो। यही चीज़ आध्यात्म में, मनोविज्ञान में काम करती है, और जो इसे समझ जाता है, जो इसे सीख जाता है, वो साधक बन जाता है। शिव।